हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है ओनली फॉर दोस्त हु फेल्ड इन सीआईबी एग्जाम। बेसिकली जो एग्जाम सीआईबी के लोग दे चुके हैं और सब फेल कर गए, तो उन लोगों के ऊपर ये वीडियो बनाया हुआ है कि इस बार आप क्या करें कि पास कर जाए। इस बार आप क्या करें कि पास कर जाए, वो भी 100% यानी 100%। कैसे होगा, क्या होगा, वो सारा समझते हैं। सबसे पहले वो कारण समझेंगे, क्या रीजन है जो कि हम सीआईबी फेल हो गए, क्या रीजन होगा सीआईबी फेल करने का। एक सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग लैक ऑफ टाइम, समय की कमी। दूसरा क्या हो सकता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इच्छा भी नहीं दिखाते पढ़ाई के लिए। तीसरा चीज होता है अनेबल टू अंडरस्टैंड, यानी हम इसको बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स है। इसका जो बुक है, जो आप मैकमिलन बुक भी खरीदेंगे, मैकमिलन बुक भी अगर आप खरीदते हैं तो उसको परिभाषा अगर पढ़ेंगे तो खुद में कॉम्प्लेक्स है, लगेगा यार क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो लैंग्वेज इसकी बहुत कॉम्प्लेक्स है इस कंपेयर टू जीआईबी, समझ में नहीं आएगा। चौथा चीज है, हम लोग क्या शॉर्टकट मारते हैं, हम लोग ऑफकोर्स शॉर्टकट मारते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा काम लेते हैं नोट्स का। तो नोट्स डाउनलोड करके हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग पास कर जाएंगे, ठीक है, और हो जाते हैं फेल। पांचवा, यूट्यूब की कुछ वीडियोस देख लेते हैं और हमें लगता है कि काम बन गया, ठीक है, जो भी यूट्यूब का वीडियोस देखते हैं और हो जाते हैं फेल। सही है ना, किया है आपने सभी काम, जो मैं बता रहा हूं सारा काम किया होगा आपने। नोट्स भी डाउनलोड किए होंगे, वीडियोस भी देखे होंगे, रिजल्ट कुछ नहीं आया, रिजल्ट इज 0। रिजल्ट सीधी सी बात है, आपको फेल हो गए तो 0 ही हो गया, रिजल्ट क्या हो गया 0, बिग 0। हमें ये चीज नहीं होना है, हमें ऐसा तैयारी करना है कि हर हाल में हम पास हो जाए। और ये दोनों का रीजन ये है, नोट्स डाउनलोड करना, यूट्यूब का वीडियोस देखना, इन दोनों के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये इनकम्प्लीट होती है, पूरी नहीं होती, और लेटेस्ट अपडेटेड नहीं होता। ये सबसे बड़ा रीजन है कि समय समय के साथ चेंजेस आती रहती हैं, वो अपडेशन नहीं होता, ठीक है। अब एक चीज और थोड़ा हम लोग इसको समझेंगे अच्छे से। अब आप थोड़ा सा ले लीजिए कि CAIB का पेपर जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि अगर आप CIB का एग्जाम आप देते हैं तो एक टफ पेपर है। टफ इतना है कि अगर मैं एक बात करूं, एक अटेम्प्ट में तीनों पेपर पास करने वाले, ऑल 3 पेपर्स को जो पास करते हैं वो लेस देन 1%, यानी 1% से भी कम है जो तीनों पेपर एक बार में पास कर पाते हैं। आप ये समझिए 100 में एक आदमी भी नहीं मिलेगा जो तीनों पेपर एक साथ पास किया हो। किसी का 1 निकलता है, किसी का 2 निकलता है, किसी का कोई भी नहीं निकलता है, ठीक है। अब इसको टफ बनाता है 2 चीज, एक तो हो गया थ्योरी और दूसरा हो गया केस स्टडी। थ्योरी को चलो किसी तरीके के साथ मैनेज भी कर ले, केस स्टडी मैकमिलन बुक में एक सिंगल भी नहीं है, एक भी नहीं है। थ्योरी चलो किसी तरह कर भी लोग बुक से पढ़ के आप, ठीक है, बट ये चीज तो हो भी नहीं पाएगा। अब बुक का जो लैंग्वेज है वो इतना कॉम्प्लेक्स यूज किया हुआ है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये भी ट्राई करिएगा, देखिएगा भाषा, तो आपको लगेगा यार क्या बोल रहा है, इसका बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। ये भी एक प्रॉब्लम है, लैंग्वेज इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया आपको समझ में नहीं आ रहा। ये भी एक चीज हो गया, इसको अच्छे से इस पॉइंट को समझना होगा, ठीक है। और यहां पे जो सबसे बड़ी चीज थी कि लैंग्वेज क्या है वो कॉम्प्लेक्स। अब एक सवाल और आता है कि जो मैं आपको प्रोग्राम कराऊंगा, जो भी प्रोग्राम कराऊंगा आपको, उसमें ये बुक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं। बुक खरीदिएगा भी तो 2000 रुपये लग जाएंगे बुक खरीदने में। बुक जैसे खरीदिएगा वैसे अच्छे से सजा के आप रेक पे रख दीजिएगा, अपने सेल्फ पे रख दीजिएगा, अपने टेबल पर रख दीजिएगा, कोई काम नहीं करेगा बुक। क्योंकि बुक तो ले जरूर लिया, पढ़ेंगे नहीं, बुक से पढ़ के देखेंगे तो भाषा नहीं समझ में आएगा, ये एक रीजन है। अब बुक खरीदने से भी कुछ नहीं हो, केस स्टडी नहीं करेगा तो कुछ बात बनेगा नहीं। और आज के डेट में दोनों जगह से आप समझ लीजिए 50% और 50% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो
इसलिए केस स्टडी नहीं करके जाने की वजह से लोग ज्यादातर फेल कर जाते हैं। अब काम की बात, हम सभी लोग का यहाँ पे गोल क्या है? गोल, मिशन या ड्रीम क्या है? एक ही ड्रीम है, एक ही गोल है, एक ही मिशन है। वो ये है कि किसी भी तरीके से भाई हमें पास होना है, राइट? ये है ना, पास होना है। मेरा ड्रीम है कि मैं 65% लाना चाहता हूं, 65%, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्लास पास। ठीक है, पास कितना में हो जाता है? 50 नंबर पे हो जाता है, राइट? पास 50 नंबर पे हो जाता है। और मान लेते हैं कि अगर मेरा एक नंबर भी कम रहा, क्या हो जाएगा? ये तो सपना है ना जी, गोल है, ड्रीम है। ड्रीम क्या होता? सपना। सबके सपने पूरे हो जाते हैं? नहीं होते। इसमें से 1% भी कम हो गया 49%, खड़े खड़े में हो जाऊंगा फेल। और यहाँ पे 1% भी कम रहा तो भी मेरा 64% है और मैं कहलाऊंगा फर्स्ट क्लास पास। ठीक है, समझ गए? अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे? क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम 100% पास करें? ठीक है, सबसे पहला है कि आप वीडियोस को अच्छे से देखें। वॉच वीडियोस प्रॉपरली। दूसरा काम क्या होगा? प्रिपेयर योर ओन नोट्स। अपना खुद का नोट्स बनाया, बेस्ट तरीका है। अगर आपके पास समय नहीं तब नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने हर वीडियो के नीचे नोट्स दिया हुआ है, नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। पर मेरा मानना है कि अगर आप नोट्स खुद प्रिपेयर करके पढ़ते हैं ना, वो बहुत बेस्ट है। दिस इज बेस्ट। ठीक है, और यहाँ 2 पेन यूज करिएगा, एक ब्लू कलर का और एक ब्लैक कलर का। ब्लू से आप पूरा सेंटेंस लिख लीजिए, ब्लैक से हाईलाइट कर लीजिए। मैं बोर्ड पे जो भी लिखूंगा प्लीज कॉपी एंड पेस्ट करना है आपको। ठीक है, ऐसा नोट्स बनेगा जब आप एग्जाम में जाएंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस में खाली पेज टर्न करेंगे, दिमाग के अंदर सारी प्रिंट होने लगेगी। जबकि नोट्स डाउनलोड करने से वो उतना इफेक्टिव नहीं होता। इसलिए मैं नोट्स डाउनलोड के लिए मना करूंगा। आप अपना नोट्स खुद बनाएं, इसके लिए मैं बोलूंगा आपको। ठीक है, समय नहीं तो भले डाउनलोड कर लीजिए, पर समय है भी सभी के पास। लॉकडाउन में तो क्या करना आपको? अभी तो कोई खास काम भी नहीं है, तो आप बना सकते हैं नोट्स। नोट्स बनाइए सर। देखिए, बार बार एग्जाम मत दीजिए। मैं एक ही चीज बोलूंगा, गलती से सीखना सीखिए। बार बार एग्जाम देके कुछ मिलेगा नहीं। एक ही बार पढ़िए और ऐसा पढ़िए कि पास हो जाइए। ठीक है, उसके बाद इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डू ए रेगुलर रिवीजन। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। क्यों? रिवीजन मेक्स मैन परफेक्ट। रिवीजन मेक्स यू परफेक्ट। रिवीजन सही बात आपको परफेक्ट तो बनाता है, ये कहीं ना कहीं आपको। चौथी बात, क्वेश्चन बैंक करिएगा और मॉक टेस्ट दीजिएगा। इतना काफी है। आप अगर इतना भी कर लेते हैं ना, ये 3 काम, पहला दूसरा तीसरा, पास तो पक्का कर जाइएगा। पास तो पक्का कर जाइएगा। और ज्यादा नंबर चाहिए तो ये 2 काम और कर लीजिए। ठीक है, अब जो हमारा प्रोग्राम है जिसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, ये क्या होता है? जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं, बोर्ड पर कुछ बोल रहा हूं, कुछ बता रहा हूं, कुछ समझा रहा हूं, इसी फॉर्म में सारा वीडियोस रहती है। ये सारी कोर्सेज आपको ऑनलाइन मोड पे रहता है। ठीक है, यानी इसको पढ़ने के लिए आपके पास इंटरनेट होना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद ये आप इसको 24/7 एक्सेस कर सकते हैं। वीडियोस हमने पहले बनाकर डाल दिया है, तो वीडियोस प्री रिकॉर्डेड है।
ठीक है। फिर नो लाइव क्लासेस हम लोग लेते हैं, कोई लाइव क्लासेस नहीं होता, इसलिए कि हर आदमी, जैसे मैं भी बैंक में हूँ, मैं रात को लेट आता हूँ, जरूरी नहीं कि आप भी रात को लेट पढ़ते हो, हर आदमी का अपना टाइम टेबल होता है, शेड्यूल होता है, उसके हिसाब से पढ़ते हैं। इसलिए 24/7 में कि सुबह शाम रात दोपहर कभी तो पढ़ेंगे आप इसके लिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैलिडिटी को लेके, कब तक मैं इसको देख सकता हूँ। सीधी सी बात है, लाइफ लॉन्ग कोर्स होता है, अगर आपने एक बार फीस भर दिया तो तब तक कोर्स करते रहेंगे जब तक हो नहीं जाता है। और जितनी अपडेट्स होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लियर होगी बात? अब हम लोग इसके अंदर आपको क्या क्या देंगे, क्या क्या मिलेगा, चाहे आपको इसमें आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर कोर्सेज, उसके बाद केस स्टडी का वीडियो होगा, एडिशनल रीडिंग मटेरियल, का वीडियो प्लस पीडीएफ होता है, उसके बाद यहाँ पे नोट्स हो जाएंगी पीडीएफ में, 12,000 सेट का क्वेश्चन बैंक है, और 30 मॉक टेस्ट है। ठीक है, वीडियो कोर्सेज का वीडियो हो जाएगा, एडिशनल मटेरियल हो जाएगा, पीडीएफ, वीडियो प्लस पीडीएफ नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में 12 क्वेश्चन में होगा, तो मॉक टेस्ट होगा। अगर आप CAIIB का ABM, BFM या फिर रिटेल करते हैं, कोई पेपर करते हैं आप, तो इसका प्राइस है ₹1500। अगर आप CAIIB का ABM प्लस BFM करते हैं तो इसका प्राइस है 2,700 रुपये। अगर आप CAIIB का कॉम्बो पैक करते हैं, जिसका मतलब है कि ABM प्लस BFM प्लस रिटेल करते हैं, तो इसका प्राइस है ₹3,500। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए सिंपली फोन भी कर सकते हैं, 4 × 9 6855127। दूसरा नंबर है 7827546946। आप वेबसाइट में भी जाके डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, प्लेस ऑनलाइन ऑर्डर। वेबसाइट है www.JAIIB-CAIIB-study-material.com, और ईमेल आईडी हो जाएगा SIDDSINHA123@gmail.com। ठीक है, तो सारा इंफॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है ना, थैंक यू।